जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं मानता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में इस टाइम बहुत ज़बरदस्ती व्यस्त होंगे, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप अपने बोर्ड के एग्ज़ामों को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इस टाइम आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपने जो पूरे साल सीखा है उसको आप तैयार नहीं कर पाएंगे। आपने जो पूरे साल सीखा है आप उसी को बहुत अच्छे से तैयार करो। कोई भी नई चीज़ पढ़ने का प्रयास ना करो, क्योंकि आप इस टाइम अगर नई चीज़ पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा दबाव बनेगा और आपको इस टाइम में दबाव में बिल्कुल नहीं रहना है। आपको एकदम बिल्कुल चिल रहना है, नींद पूरी लेनी है और अपने घर वालों से अच्छे से खूब मिलजुल कर रहना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर में लेते हैं तो आपको एक डर सताने लगता है कि हमारे नंबर कितने आएंगे, हमारा आगे का क्या होगा। तो आप उसी डर से डर के जीने लगते हैं और आप अपने पेपर ख़राब कर जाते हैं। इसलिए आपको अपने पेपरों को ख़राब ना करना है। तो आप बस इतना सीखें कि जो हमने पढ़ा है पूरे साल वो एक तरीके का हमने सीखने के लिए पढ़ा था, हमने नंबर के लिए नहीं पढ़ा था। हमने अपनी नॉलेज बढ़ाई थी, हमने अपने मार्कशीट के लिए नहीं पढ़ा था। आप ये वाली बात दिमाग में बैठा लें, क्योंकि जो लोग ना ये सोचते हैं कि हमारे नंबर कैसे आएंगे, क्या क्या होगा, बहुत प्रेशर में होने लगते हैं। आपको एक घटना बताता हूँ, दिल रुलाने वाली घटना है। जब मैंने भी सुना था तो मन एकदम बहुत, ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन एक बच्चे ने भी, एक निहारिका नाम की बच्ची है जो कि कोटा में तैयारी करने गई थी जेई की, जानते ही होगा IIT वगैरह की जो होते हैं। तो उसने लिखा था अपने मम्मी पापा के लिए, आई एम सॉरी मम्मी पापा, आई एम लूज़र। उसके जो वर्ड थे वो ये बता रहे थे कि वो हार चुकी है, कह चुकी है कि मुझसे नहीं होगा। तो उसने ये सोचा बस कि जो समाज होता है ना, जो समाज हमें बताता है कि भाई हम क्या बोलते हैं, आपका बच्चा वहाँ गया है तो ये तैयारी कर रहा है, तो उसने उस डर से कि मेरा नहीं हो पाएगा और बहुत सारी चीज़ें उसने दिमाग में जो सोच रखी थी अपनी, उसकी वजह से ही गलत कदम उठा लिया। तो ये और भी बच्चे बहुत सारे करते हैं। मैंने सुना है कि जैसे अभी हमारे रामपुर में पिछली बार एक बच्चे ने फिजिक्स के पेपर के डर की वजह से, 12th का बच्चा था, कि उसको न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते थे, उसने भी ये गलत कदम उठा लिया था और उसने भी अपने आप को परित्याग कर दिया उसने अपना। तो इसलिए आपको इतने ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहना है। बस आपको ये सोचना है कि हाँ, हमें अपनी जो चीज़ें सीखी हैं पूरी उन्हीं को अच्छे से करना है और नंबरों की टेंशन नहीं लेनी है। जो होगा एग्ज़ाम में होगा, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छे बच्चे भी एग्ज़ाम में जो कॉपी वगैरह चेक होती हैं, कभी कभी ऊपर नीचे नंबर हो जाते हैं, तो उनकी टेंशन ना लें। कभी कभी कुछ बेकार बच्चे भी बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डर होता है ना, वो बेकार बच्चों पर कम असर करता है, जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उन पर ज़्यादा करता है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आप एग्ज़ाम की टेंशन ना लें। जो होगा वो होगा, जो आपने सीख रखा है वो आपको हमेशा काम देगा। आपका पेपर कोई, अगर मान लो कोई जैसे 12th के बाद कोई पेपर अगर क्लियर नहीं होता है तो आपका वो जीवन डिसाइड नहीं करता है। आपकी नॉलेज जो होगी वो आपके जीवन डिसाइड करेगी। आपने जो सोच रखा है वो पहले उसके लिए पूरा 100% एफर्ट दो, ठीक है। उसके बाद अगर वो होता है तो ठीक है, वरना और बाकी रास्ते होते हैं, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो एक हमारा बहुत पुराना डायलॉग है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। अगर मन ने मान लिया कि हम जीतेंगे तो हम हमेशा किसी न किसी काम में जीतेंगे ज़रूर। कोई ना कोई काम ऐसा होगा हमारे लिए कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम उसमें जीत जाएंगे। लेकिन अगर हमने मन में हार मान ली है कि हम, हाँ भाई, मन में हमारे क्या है, हार है, क्या अब हम हार जाएंगे। अगर तो आप खुद से हार गए तो आप कभी नहीं जीत सकते। किसी और ने आपको हरा दिया तो उससे जीत सकते हो, लेकिन अगर अपने आप से हार गए तो आप कभी नहीं जीत सकते। इसलिए आप जो एग्ज़ाम है, अब जो आने वाले हैं 10th के और 12th के जितने बच्चों के एग्ज़ाम हैं, आप उनमें केवल अपना जितना भी एफर्ट है वो लगाएं पूरा, लेकिन आप प्रेशर में बिल्कुल ना रहें। आपको इस टाइम बिल्कुल चिल रहना है, नींद पूरी लेनी है, घर वालों के साथ खूब अच्छे से मेल मिलाप करके रहना है, बिल्कुल बिना कुछ इधर उधर की हड़बड़ाहट और इधर उधर की टेंशन लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको पढ़ाई करनी है और आप ऐसे अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका जो नंबर आने का डर है वो भी खुद ब खुद सुधर जाएगा, और जो आपको एक एग्ज़ाम का भी प्रेशर होता है उससे भी आप बाहर आएंगे। और एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा नहीं है कि आप पे ही होता है, एक बच्चे पे होता है, सब पे ही होता है। तो इसलिए सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को कि कोई भी गलत कदम की तरफ ना लेकर जाएँ, कोई भी उल्टी सीधी बातें ना सोचें। आपका जीवन आपके लिए बहुत अमूल्य है और आप अपने जीवन को केवल आप ही जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, और आपकी फैमिली बहुत जानती हैं। बाकी आप समाज के डर से या आपके किसी आसपास के रिश्तेदार की वजह से आप अपने जीवन में कभी भी
कोई भी गलत कदम उठाने की सोचे ना, क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ अखबारों में जब सुनते हैं तो मन बहुत मतलब दुखी सा हो जाता है। इसलिए आपको बस केवल अपनी मेहनत करनी है पूरी, और अपने आप को बस एक कूल माइंड रखना है, और अगर कूल माइंड रहेंगे तो आपका सब काम खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जो बच्चे ज़्यादा इस टाइम पर नर्वस होते हैं और ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, वो डिप्रेशन केवल नंबर लाने की वजह से ही होता है अच्छे बच्चों का, कि नंबर कितने आएंगे, क्या हमारा अच्छा होगा, क्या हमारा वो, केवल वो मेरी राय ये है कि वो जो सीखने की चीज़ें उन्होंने जो पूरे साल सीखी हैं, जब हम सीखते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता है, लेकिन जब हम नंबर की बात सोचते हैं, एग्ज़ाम की बात सोचते हैं, तो अभी हमारे मन में डर होने लगता है। हम आसपास के लोगों से तुलना करने लगते हैं कि हमारे कितने नंबर आएंगे। आप सीखे हो ना, उसी को बस करके आ जाओ एग्ज़ाम में, आपका खुद ब खुद रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो बस आज के लिए हमारी इतनी बात थी कि आपको जो है हम इस जो डिप्रेशन में एग्ज़ाम का है उससे थोड़ा दूर रखें, और आप वीडियो अगर देखेंगे पूरा तो आपको कुछ लगेगा कि हाँ भाई रियल में हमारा कुछ ठीक हो बात बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।